कुछ लोग अपने घरों में ऐसे जानवर पाल लेते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं होता है। जैसे इसी इंसान को देख लीजिए जिसने अपने घर में कोई एक नहीं बल्कि दो जंगली भालुओं को पाल लिया है। ये भालू इतने खतरनाक होते हैं कि इनके सामने आने वाले बड़े से बड़े जानवरों से भी ये भिड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान ने अपने घर में इन भालुओं को रखा है। अब इस लड़के और इस लड़की ने तो अपने घर में पाइथन स्नेक ही पाल लिया है। ये दोनों ही इस डेंजरस स्नेक के साथ ही सोते हैं और इसी के साथ खेलते भी हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने घर में गलती से दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों को पाल लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 10 पीपल हु एक्सीडेंटली अडॉप्टेड वाइल्ड मॉन्स्टर्स, जिसमें नंबर 10 पर है वाइल्ड थिंग। गाइज आप अपने घरों में डॉग, कैट या कई तरह की चिड़ियाओं को पालते होंगे, तो उन्हें आप हमेशा अपने घर में ही रखते हैं। लेकिन जो भी लोग अपने घरों में भैंस पालते हैं, क्या वो उस भैंस को अपने घर में रख सकते हैं जहां वो रहते हैं? ऐसा तो कोई भी नहीं करता होगा। लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जो कि अपनी भैंस को अपने बेडरूम में सुलाता है। तो गाइज ये है टेक्सास में रहने वाले 60 वर्षीय रॉनी, जो कि अपनी 44 साल की पत्नी सिरोन ब्रिजेस के साथ रहते हैं। ये दोनों ही एक ऐसे कपल हैं जो कि अपने घर में एक 1200 किलो का भैंसा पालते हैं। ये इसे पालते ही नहीं है बल्कि इसे अपने साथ अपने घर में भी रखते हैं। इसका अपना एक अलग बेडरूम है जिसमें ये जाकर रहता है। इसे जब भी घर में आना होता है तब ये आ सकता है और जब चाहे बाहर भी जा सकता है। रॉनी एक किसान है जो कि अपने घरों में बहुत सारे जानवरों को पालता है, लेकिन 2004 में इसकी एक आंख खराब होने की वजह से ये अपने सभी जानवरों को नहीं पाल पा रहे थे, जिससे इन्होंने 2004 में ही अपने 52 भैंसों के झुंड को बेच दिया। इन सभी भैंसों को बेचने के बाद इन्हें अपना घर बहुत सूना सूना लगने लगा, जिससे इन्होंने अपने लिए भैंस का ये बछड़ा खरीदा, जो कि आज के समय में वो छोटा सा बछड़ा इतना बड़ा हो चुका है कि उसके लिए रॉनी को अपने घर के गेट का साइज भी बड़ा कराना पड़ा। ये इसके साथ बैठकर खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं और साथ बैठकर टीवी भी देखते हैं। रॉनी का कहना है कि वाइल्ड थिंग को एक्शन मूवीज देखना बहुत पसंद है, जिससे ये लोग साथ बैठकर एक्शन मूवीज ही देखते हैं। नंबर 9 पर है जेसिका। गाइस जेसिका एक हिप्पोपोटामस का नाम है, जो कि आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि हिप्पो को पालना तो दूर, उसके पास जाने में ही लोगों की रूह निकल जाती है। एक हिप्पो के काटने की ताकत 2000 PSI तक होती है, जो कि अगर ये किसी को काट लें तो ये उसे आधा आधा कर सकते हैं। तो अब आप लोग सोचिए कि ऐसे जंगली जानवर को कौन पालना चाहेगा। तो गाइस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसी चीजों को चैलेंज करते हैं। साउथ अफ्रीका में रहने वाली इस फैमिली को ही देख लीजिए, जिन्होंने अपने घर में एक हिप्पो को पाला है और इन्होंने इसका नाम जेसिका रखा है। अब ये लोग कोई इसे जंगल से उठाकर नहीं लाए, बल्कि इन्हें ये हिप्पो बाढ़ के पानी में बहती हुई मिली, जो कि उस समय ये केवल एक दिन की ही थी। और तब से ये फैमिली इस हिप्पो को अपने घर में एक फैमिली मेंबर की तरह रख रही है। सुबह ब्रेकफास्ट के समय जब इसे खाना खाना होता है तो जेसिका और इसके साथ रहने वाला डॉग गेट के सामने आकर उसे नॉक करते हैं, जिसके बाद ये फैमिली इन्हें खाना देती है। और इसके अलावा ये हिप्पो स्वीट कॉफी भी पीती है। नंबर 8 पर है फिलिप जिलेट। गाइस इस फ्रांसीसी व्यक्ति जैसा शायद कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई एक या दो जंगली जानवरों के साथ नहीं रहता, बल्कि 400 से भी ज्यादा जानवरों के साथ रहता है। जब ये सोते हैं तो इनके साथ इनके बिस्तर पर एक मगरमच्छ सोता है और दूसरा बाहर गेट पर बैठकर पहरेदारी करता है। और इसके अलावा ये अपने रूम में किंग कोबरा और ब्लैक कोबरा जैसे स्नेक्स को रखते हैं। अब ये स्नेक कितने ज्यादा डेंजरस होते हैं इनके बारे में तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये अपने घर में 50 किलो का एक कछुआ रखते हैं। पाइथन और स्पाइडर जैसे और भी बहुत सारे जानवर इनके घर पर रहते हैं। सुबह उठते ही ये अपने साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले इन सभी एनिमल्स को खाना खिलाते हैं। नंबर 7 पर है केविन रिचर्डसन। साउथ अमेरिका में पैदा हुए केविन द लॉइन विस्परर के नाम से जाने जाते हैं। ज्यादातर लोग शेर के आसपास भी नहीं जाना चाहते, लेकिन केविन के पास तो खुद शेर चलकर आता है, क्योंकि ये शेरों के साथ रहना पसंद करते हैं और ये उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। इसीलिए साउथ अफ्रीका के बहुत सारे लॉयंस हैं जो कि इनके आज फ्रेंड्स बन चुके हैं। ये उनके साथ खेलते हैं और साथ में बाहर घूमने भी जाते हैं। साउथ अमेरिका के सभी लोग मांसाहारी हैं और वहाँ के ज्यादातर लोग जंगली जानवरों को मारकर उन्हें खा जाते हैं, जिससे वहाँ पर होने वाली बीमारियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिससे केविन वहाँ के लोगों को जंगली जानवरों को खाने के लिए मना करते हैं। और वहाँ पर शेरों का शिकार भी बहुत तेजी से किया जाता है, जिससे केविन का कहना है कि पिछले 100 सालों में जितनी तेजी से शेरों को मारना शुरू किया गया है, तो आने वाले 2050 तक ये शेर की प्रजाति हमारी दुनिया से विलुप्त हो जाएगी। इसीलिए ये लोगों को जंगली जानवर खाने से मना करते हैं। और
साउथ अमेरिका के बहुत सारे लोग इनकी बात मानकर जंगली जानवरों को खाना बंद कर चुके हैं। नंबर 6 पर है क्विवी गोरिल्ला। डेमियन एस्पिनॉल एक मिलियनियर एंटरप्रेन्योर है जो कि क्विवी गोरिल्ला को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं क्योंकि उसे 6 और गोरिल्लास के साथ अफ्रीका के जंगलों में छोड़ दिया गया था। ये क्विवी गोरिल्ला का जन्म डेमियन वाइल्ड लाइफ पार्क में हुआ, तो बचपन से ही डेमियन एस्पिनॉल क्विवी से मिलने उसके पास जाते रहे हैं। ये उसके साथ खेलते थे, उससे बात करते थे और उसी के साथ खाना भी खाते थे, जिससे इन्हें उससे बात करने का एक तरीका पता था। तो एक समय के बाद क्विवी जब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो उसे उस पार्क से निकालकर बाहर जंगल में छोड़ दिया गया, जिससे कई सालों के बाद डेमियन उससे मिलने के लिए जंगल में वापस जाता है। तो जैसे ही ये गोरिल्ला उसे देखता है वो तुरंत ही इसे पहचान लेता है और फिर ये सभी मिलकर आराम से वहाँ बैठते हैं। नंबर 5 पर है स्नेक बॉय एंड स्नेक गर्ल। गाइस, आप में से शायद ही कोई होगा जो स्नेक से नहीं डरता होगा, लेकिन ये दोनों तो स्नेक के साथ ही रहते हैं, उसी के साथ खाना खाते हैं और उसी के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं। ये स्नेक बॉय तो इस स्नेक के साथ बचपन से ही रहता हुआ आ रहा है क्योंकि इसके घर के बैकयार्ड में ही इसके पिता को ये स्नेक मिलता है, जिसे ये ना मारते हैं ना ही उसे जंगल में छोड़ते हैं, बल्कि उस पाइथन स्नेक को उठाकर ये अपने घर ले आते हैं, जिसके बाद इनका ये छोटा बच्चा इस स्नेक के साथ खेलने लगता है। ये उस समय तो सिर्फ एक छोटा सा स्नेक था, लेकिन जैसे जैसे इस स्नेक की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे ये स्नेक और भी ज्यादा बड़ा होता चला गया। ये स्नेक कोई नॉर्मल स्नेक नहीं बल्कि बुर्मेस पाइथन है, जो कि किसी भी जानवर का शिकार करने से पहले उसे मारता नहीं है बल्कि उसे जिंदा ही निगल जाता है। इतने डेंजरस स्नेक के साथ ये बच्चा खेलता है और उसी के साथ सोता भी है। ऐसे ही ये छोटी सी बच्ची भी इस येलो पाइथन के साथ रहती है। ये पाइथन भी इस बच्चे को कुछ भी नहीं करता है बल्कि वो भी इसी के साथ बैठा रहता है। नंबर 4 पर है बियर। गाइस, एक जंगली भालू इतना खतरनाक होता है कि वो शेर से भी लड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। अब इतने खतरनाक जानवर को भला कौन अपने घर में पालना चाहेगा? तो जिम और सुमान अपने घर में कोई एक नहीं बल्कि दो भालू पालते हैं और इनके पास ये भालुओं की एक ऐसी ब्रीड है जो कि दुनिया के सबसे बड़े भालू होते हैं। जिम और इनकी वाइफ सुमान ने बचपन से ही इन दोनों भालुओं को अपने घर में पाला है और आज इन भालुओं को पालते पालते इन्हें 20 साल हो चुके हैं। इन भालुओं के लिए जिम का कहना है कि आज ये इतने बड़े हो चुके हैं कि इनसे तो अब मुझे भी डर लगने लगा है, लेकिन फिर भी ये भालू जिम के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। ये भालू जिम के साथ खेलते हैं और बाहर घूमने भी जाते हैं। इनमें एक भालू का वजन 650 किलो है, जिसकी वजह से इनका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अगर ये भालू इनके ऊपर गिरा या इनके ऊपर वो सो जाता है तो उसके बाद तो इनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3 पर है एगी पोलर बियर। गाइस, पोलर बियर एक सफेद रंग का भालू होता है जो कि मोस्टली अंटार्कटिका में पाया जाता है। पोलर बियर एक ऐसा खतरनाक जानवर है जो कि अगर अपने शिकार के पीछे पड़ जाए तो ये उसे मारकर ही सांस लेता है। तो ऐसे खतरनाक जानवर को अपने घर पर पालने के लिए बहुत हाई ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उसे दिन के 3 से 4 घंटे तो ट्रेनिंग करानी होती है, तब कहीं जाकर ऐसे जानवरों को आप अपने घर पर पाल सकते हैं। ऐसे ही ये व्यक्ति इस पोलर बियर को बचपन से ही पालता हुआ आ रहा है और इसने बचपन से ही इसे ऐसी ट्रेनिंग दी है कि ये किसी पर भी अटैक ना करे। इसीलिए ये पोलर बियर आज के समय में एक बहुत बड़ा मूवी स्टार भी है क्योंकि 1996 में आई अलास्का मूवी इसी पोलर बियर के साथ शूट की गई है और 2014 में आई द जर्नी होम और ऑपरेशन आर्कटिक, इन मूवीज में भी इसी पोलर बियर ने अपना रोल निभाया है। नंबर 2 पर है मूस। गाइस, ये दुनिया का एक ऐसा जानवर है जिसे घर में तो क्या दुनिया में कहीं भी पालना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसके बड़े हो जाने के बाद इसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि ये किसी भी तरह की रस्सी को तोड़ सकता है। अगर ये उसे नहीं तोड़ पाएगा तो ये अपने पैरों को ही काट लेगा। तो इस तरह के जानवर को तो कोई भी नहीं पाल सकता, लेकिन ये लड़की अपने घर में इस मूस के बच्चे को पालती है क्योंकि इसे ये जंगल के तारों में उलझा हुआ मिलता है, जिसे ये उन उलझे हुए तारों से निकालकर अपने घर ले आती है क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी मूस नहीं खड़ा था, जिससे ये उसे वहाँ छोड़ सके। जिसके बाद ये उसे वहाँ न छोड़कर अपने साथ घर ही ले आती है और उसे कई सालों तक ये अपने पास ही रखती है और उसे पालना शुरू कर देती है। और फिर जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं ये मूस बहुत तेजी से बड़ा होता जाता है, जिससे एक समय के बाद इस लड़की को मूस को बाहर जंगल में छोड़ने जाना ही पड़ता है। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है बेबी एलिफेंट एंड कोजेक क्रोकोडाइल। गाइस, इस बेबी एलिफेंट को रॉक्सी डॉट्स ने अपने घर में पाला क्योंकि इन्हें ये एलिफेंट नदी की तेज धार में बहता हुआ मिला। जिसके बाद ये अपनी टीम की मदद से इस बेबी एलिफेंट को उस नदी से बाहर निकलवा लेती हैं और फिर इसे ही अपने घर ले आते हैं।
ये इस बेबी एलिफेंट के साथ खेलती हैं और इसके साथ बाहर घूमने भी जाती हैं। और इसके अलावा ये एलिफेंट रॉक्सी के घर में कहीं भी घुस सकता है। इसे जब खाना खाना होता है तो ये किचन में चला जाता है और इसे जब सोना होता है तो ये रॉक्सी के बेडरूम में भी चला जाता है। तो गाइज अब बात करते हैं कोजेक क्रोकोडाइल के बारे में। गाइज आपने बहुत सारे जानवरों को लोगों के घरों में पालते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी को अपने घर में क्रोकोडाइल पालते हुए देखा है? इंडोनेशिया में रहने वाली इस फैमिली ने अपने घर में एक क्रोकोडाइल पाला है, जिन्होंने इसका नाम कोजेक रखा है। इन्होंने अपने घर में इस क्रोकोडाइल के लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया है, जिसमें ये क्रोकोडाइल आराम से सोता रहता है और जब इसे खाना खाना होता है तो ये इस पूल से बाहर निकल आता है। इसके अलावा ये पूरी फैमिली इस पूल की और इस क्रोकोडाइल की साफ सफाई करती रहती है। वैसे गाइस अगर आपको आपके घर में एक क्रोकोडाइल पालने को दिया जाए तो क्या आप उसे पाल सकते हैं? अगर आप इसे नहीं पाल सकते तो आप इनमें से किस जानवर को अपने घर में पालना चाहेंगे? अगर आपको वो जानवर कोई नुकसान ना पहुंचाए तो ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।